हेलो। हाय सिद्धार्थ, हाउ आर यू? वेरी गुड। आप कैसे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबसे पहले 2020 में जो नेगेटिविटी थी उसको फाइनली जो है दूर किया जा रहा है। आपका गाना भी आ चुका है। बताइए थोड़ा सा इसके बारे में कि किस तरह का गाना है और क्या कुछ हो रहा है। देखिए, बहुत सिंपल सा ये ट्रैक है और बहुत गहरा भी कि भजन है। और इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि मैं बचपन से जैसे भजन कर रहा हूँ और डिवोशनल म्यूज़िक में हूँ। तो यही है कि इसको सुन के थोड़ा अगर सुकून मिलता है किसी को और जो मिल रहा है आई गेस लोगों को, तो यही मेरा आई थिंक वो है, एम है या गोल है कि सुकून मिले और चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। जो बच्चों का वीडियो देखा होगा आपने, तो वही अगर चेहरे पे मुस्कुराहट रहे लोगों के, तो यही इसी से मैंने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था। राइट। इस समय जो है लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया कि जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था। फाइनली 7 महीने के बाद सब कुछ चालू हुआ है और लोग बहुत ज्यादा मुश्किल में है। ऐसे समय पे इस तरह का गाना आना एक पॉजिटिविटी का संदेश हो सकता है लोगों के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। वही मैंने बोला, जैसे जो वैसे भजन भी जो है, डिवोशनल डिवोशनल ट्रैक हो या सूफी हो, कुछ भी हो, तो वो आपको एक माध्यम है भगवान से जुड़ने का। तो जब हम राइट। भजन और प्रार्थना करते हैं तो जितना हमारा मन खाली होता है, जो साफ होता है, उतनी ही आपको अनुभूति होती है। कहते ना, एक आरती में आता है ना, साईं बाबा की आरती, भाव राइट। अनुभव, जैसा भाव वैसा अनुभव है। तो ये हमारा राइट। जीवन है। तो ये राइट। अगर लोगों को मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। भजन करने से सुकून मिलता है, और सुकून से ही आप जीवन जीवन जीना है तो वह सुकून से ही जीना चाहिए। राइट। तो कैसे, मतलब आपने सोचा, मतलब कब सोचा आपने कि ये गाना लॉन्च करना है? और टिप्स के साथ अच्छा कोलैबोरेशन भी हुआ है आप लोगों का। तो टिप्स ने कितना सपोर्ट किया इस गाने के लिए? श्योर। मैं टिप्स का कॉन्ट्रैक्ट विद टिप्स, एंड आई फील रियली ब्लेस्ड कि तौरानी जी का, कुमार तौरानी जी का, गिरीश तौरानी जी का, कि बहुत सपोर्ट रहा शुरू से। एंड दैट्स व्हाई दे roped me in, and we had a contract, so I'm exclusive singer for I'm the exclusive singer for tips. एंड सबसे बढ़िया बात ये रही कि इनक्रेजमेंट का कह लीजिए या आप प्रमोशन का कह लीजिए कि जितने भी ये मेरे ट्रैक्स होते थे या कितने भी डिवोशन ट्रैक्स होते हैं, वो आप देखते होंगे भक्ति टिप्स, भक्ति प्रेम से लॉन्च होते हैं। एंड दिस इज़ द राइट। फर्स्ट टाइम एट दे हैव मेड एन एक्सेप्शन फॉर दिस ट्रैक ओनली, कि वो टिप्स ऑफिशियल पेज से आया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू कुमार जी एंड गिरीश जी, कि जो उन्होंने ये टिप्स ऑफिशियल से पहुंच करा लॉन्च, एंड तभी लाखों लोगों तक पहुंचा। एंड और भी लोग सुनेंगे तो हम इससे बड़ा क्या हो सकता है, वही बोला। राइट। ये जो गाना है, जो भजन है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपके आवाज में दो लाइनें हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए। श्योर। मैं जो मीरा बनूं, प्रेम बन जाओ तुम, विष को अमृत बनाने चले आओ तुम। मैं जो मीरा बनूं, प्रेम बन जाओ तुम, विष को अमृत बनाने चले आओ तुम। मैं जो शबरी बनूं, आस बन जाओ तुम, बेर खाने बड़े चाव से आओ तुम। मैं जो शबरी बनूं, आस बन जाओ तुम, बेर खाने बड़े चाव से आओ तुम। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिद्धार्थ, हमें बताइए कि आपकी लाइफ में म्यूजिक की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और किससे इंस्पायर होते हैं? अगर
स्पेशली अगर भजन की बात करें हम। देखिए, जर्नी की शुरुआत तो 24 years बैक हुई। एंड मैं बिकॉज ऑफ माई मदर आई गॉट इन टू स्पिरिचुअलिटी, वो भी आध्यात्मिक उनसे जुड़ी। एंड अध्यात्म शी गॉट इन टू स्पिरिचुअलिटी, एंड उनकी वजह से ही मैं आया। और तब से मैं भजन कर रहा हूँ एंड म्यूज़िक में हूँ। और उसके बाद इंजीनियरिंग भी की। उसके बाद आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड गॉट फुल टाइम इनटू म्यूज़िक। तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। और उसके बाद रेस्ट ऑल इज़ हिस्ट्री। एंड जो सोचा था आज वहाँ पे हूँ मैं। तो इससे बड़ा कुछ जीवन में हो नहीं सकता आज, कि आप जो सोचते हो वो आपको मिल जाए और वो आपको करने को मिले सबसे ज़्यादा। ये पैशन जो आप यू आर पैशनेट अबाउट, तो आई फील रियली ब्लेस जो मुझे मिल रहा है करने को। एंड मान सम्मान भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, तो इससे बड़े या क्या बात होगी। और ऐसा कौन सा इंस्पिरेशन है आपके लिए एज अ भजन सम्राट? जैसे अनूप जलोटा साहब है, और भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो भजन की तरफ बहुत ज्यादा है। आप किससे इंस्पायर होते हैं? देखिए, मैं जिनको मैंने फॉलो किया या जिनसे मैंने सीखा हो, वो मैं बोलना चाहूँगा। मैं जगजीत सिंह जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और गज़ल के लोग होते हैं, लेकिन मैं उनके भजनों का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बिकॉज़ एक तो उनसे दो चीज़ें मैंने सीखी कि पहली बात कि जो लोग गज़ल को बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते थे, है ना, तो ही मेड इट वेरी सिंपल। और जैसे कि हम सोचा ही नहीं था कि आप उनके पहले कि आप सुनिए गज़ल, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत रागदारी और बहुत होता था। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भजन इतना सिंपल, सॉरी, गज़ल इतनी सिंपल भी हो जा सकती। तो ये पहली बात मैंने सीखी। विच आई मैं अपने हर भजन में ऑलमोस्ट ऐसे रखता हूँ। मैं बिकॉज आई एम अ क्लासिकली ट्रेंड सिंगर, लेकिन कभी भी मैं इतना क्लासिकली उसको कोई भजन में रखता नहीं हूँ मैं। क्योंकि सिंप्लिसिटी में ही बात बनती है और तभी लोगों तक बात पहुँचती है। और ये तो पहली बात। और जो बाकी भजनों का भी मैं उनका जितना, जैसे उन्होंने भजन बनाए, और ताकि श्लोक भी चल रहा है और बीच में हिंदी के वर्ड्स भी आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम, कि एक एक धुन भी है। जैसे हरे कृष्णा हो गया, तो एक धुन भी है और एक बीच में कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स भी आ रहे हैं। तो दैट एक, क्योंकि दोनों भजन गाने में दोनों ज़रूरी है। एक भजन धुन भी ज़रूरी है, और एक कुछ मीनिंगफुल शब्द भी ऐड हो जाएं, तो उस तभी बात बन जाती है, I guess। म्यूजिक का जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर बहुत सारे लोग गाने रिक्रिएट कर रहे हैं, और नए नए गाने आ रहे हैं, बॉलीवुड म्यूजिक आ रहा है। तो आप कितनी रुचि रखते हैं बॉलीवुड म्यूजिक देखिए, बॉलीवुड की अगर बात करूँ तो मैं तो एवरग्रीन जो सॉन्ग्स हैं वही याद आते हैं। आप अंताक्षरी करने भी बैठे तो पुराने याद ही आएंगे, नए आपको नहीं याद आएंगे, है ना। आई गेस आप, में? मैं सही बोल रहा हूँ। यू अग्री राइट। विद मी, आई गेस। तो राइट। पुराने इट्स लाइक वो नो नो नोबडी कैन रिप्लेस दैट। अभी वो कर सब है। देखिए, मे बी ऑडियंस इज लाइक दैट, कि जो पुराने गाने या रिक्रिएट करके जैसे भी अभी हो रहा है, या नए गाने भी आ रहे हैं जैसे आ रहे हैं, तो मे बी शायद पब्लिक की डिमांड होगी तभी इतना ज़्यादा वो होता है। एंड राइट। बट मुझे तो पसंद पुराने ही आते हैं। So, that's- राइट सिद्धार्थ, इसके अलावा और एक चीज जानना चाहूंगा आपसे। बहुत सारे सिंगिंग रियलिटी शोज आ रहे हैं और बहुत सारे सिंगर्स भी आ रहे हैं अभी बॉलीवुड में। तो उसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या रियलिटी शोज में कोई सच्चाई होती है? रियलिटी शो में कोई रियलिटी होती है? अ, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। और बीच में कंट्रोवर्सी भी हुई हुई थी बीच में, यो सबको ही राइट। पता है उस बारे में, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये कह सकता हूँ कि एक तरह से अच्छा है कि जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो आते हैं, उभर के आते हैं। लाइक राइट। आप देख लीजिए, दर्शन रावल ऑल्सो ही गॉट, मतलब वो पहली बार कंटेस्टेंट बन के आए थे। एंड इवन दिस, मतलब और अरिजीत भी हैं। सिंह हाँ, कंटेस्टेंट। अरिजीत सिंह का भी देख लिए, फेम गुरुकुल में आए थे बस। तो मतलब बहुत आते हैं। लेकिन और मैं ही कहना चाहूँगा, जर्नी ना वहाँ जीतने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। मैं आई थिंक शुरू होती है उसके जीतने के बाद। राइट। चाहे राइट। अभिजीत सावंत हो एंड कोई भी हो, तो लाइफ इज़ लाइक दैट। एंड स्पेशली व्हेन यू आर अ परफॉर्मर, आप सिंगर हैं, तो मतलब जर्नी हमेशा आप स्ट्रगल करते ही रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको राइट। सब कुछ मिल गया एंड आप घर पे बैठे हैं, या जो भी आप लाइफ लाइफ इज़ एट ईज।
तो ऐसा मुझे लगता है नहीं होता। लेकिन आपको बस कर्म करते रहो। कर्म करना क्या है कि आपका पैशनेट है, यू आर पैशनेट अबाउट दैट। और राइट। रियलिटी शो का ये बोलूँगा कि आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है एंड इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो। लोग इमोशन से जुड़ते भी हैं, और जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो उनको मिल भी रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग है। ऐसा नथिंग अगेंस्ट इट। और राइट। हाँ जी। इसी से जुड़ा एक सवाल है मेरा कि अभी जो है सोनू निगम साहब ने बीच में बताई थी नेपोटिज्म को लेकर, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नेपोटिज्म है। हाँ तो जी। आप जो है इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है टिप्स का, क्या आपने कभी इस तरह का कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में? मैंने ऐसे फेस तो नहीं किया मैंने। लेकिन नेपोटिज्म के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि देखिए, आई डोंट हैव अ किड राइट नाउ, तो आई एम मैरिड एंड बट अपनी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे माय फादर इज़ एन इंजीनियर। तो राइट। बचपन से मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मुझे पता नहीं था इंजीनियर क्या होता है, इंजीनियर की स्पेलिंग भी नहीं आते थे, राइट। लेकिन मुझे इंजीनियर बनना था। तो दैट्स हाउ एवरी किड इज। हर कोई जो है, कोई अगर बेटा है बेटी है तो उन माँ बाप की झलक होती है उसमें, है ना। राइट। उन्हीं से बने हैं, उनकी झलक होती है। तो वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो वही बनना चाहेगा। लेकिन जहाँ तक कि बात, पूरी डिबेट की बात है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि किसी को रोकना या किसी को किसी और को कुछ पाने के लिए आप रोकना, वो गलत है। और राइट। राइट। बाकी जहाँ तक कि चाहे फिल्म की बात हो या कहीं की बात हो, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो, वो लोग सराहते हैं। लोग अगर पसंद आता है लोगों को, तो तभी आप कुछ होते हो। अदरवाइज कितने स्टार किड्स भी हैं, तो वो इतना नहीं फेमस है हुए या इतना नहीं उनका वो हुआ, बिकॉज वो पब्लिक के है, पब्लिक को भाया, तो इट्स लाइक दैट। राइट। राइट। लास्टली आपसे जानना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपके, और कौन से गाने आने वाले हैं, अगर हमारी ऑडियंस को बता पाए आप? आई थिंक अब नेक्स्ट मैं अच्युतम केशवम का ही, मैं बिकॉज मैंने इतनी बार गाया, मैं बचपन से गा रहा हूँ, उससे प्रसिद्ध भी हुआ। राइट। तो अब बच्चों के साथ आई थिंक मैं प्लान करूँगा वीडियो। तो मैं एक ये भी देना चाहूँगा, अगर मैं इफ़ आई लुक बैक, अगर 10-15 साल आगे की बात करूँ, तो इफ़ आई लुक बैक के ये श्रीधर माधव में भी आया था, अच्युतम का भी एक वीडियो होना चाहिए। तो वो राइट। काफ़ी फेमस हुआ है एंड मैं गाता हूँ उसी से, लोगों को पसंद भी है एंड सबको, सबका फेवरेट भजन ही ऑलमोस्ट। तो मैं लेकिन एक सबको देना चाहता हूँ कि ऐसा वीडियो के साथ, सो दैट पीपल एंजॉय मोर। क्योंकि वीडियो का कॉन्सेप्ट ही इतना प्यारा है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। दैट्स। राइट। राइट। थैंक यू सो मच, और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। थैंक यू, थैंक यू सो आपको भी थैंक यू सो मच, मच। थैंक यू, लवली टॉकिंग, थैंक यू।